हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 654, जो कि है मैक्सिमम बाइनरी ट्री। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दिया हुआ है जिसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, और उससे हमने एक मैक्सिमम बाइनरी ट्री बिल्ड करना है। अब मैक्सिमम बाइनरी ट्री बिल्ड करने के लिए हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं, कुछ एल्गोरिथम दी गई है जिनको हमें फॉलो करना है। तो इसमें अगर हम ये रूल पढ़े तो सबसे पहला रूल क्या है, जो हमारी एरे की मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि एरे की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी रूट नोड होगी। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही हमें रूट नोड मिले तो उसके लेफ्ट साइड में ट्रैवर्स करना है, और लेफ्ट साइड में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा। देन उसके राइट साइड में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसका राइट चाइल्ड होगा। फिर हमें उस चिल्ड्रन के लिए भी यही फॉलो करना है। चिल्ड्रन के लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, और राइट साइड में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो उसका राइट चाइल्ड होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे इसमें हमें कुछ कीज दी हुई है 321605। तो हमें 321605 इससे हमें एक ट्री बनाना है। तो ये जो ट्री बनाना है, जो ट्री के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड करना है जो कि है 6। तो वो हमारा होगा रूट। 6 हमारा हो जाएगा ट्री का रूट। फिर हमें क्या करना है, हमें इसके लेफ्ट साइड विजिट करना है और उसका सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड करना है। तो लेफ्ट में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 3 1 2 3। तो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 3। तो 3 हमारा इसका हो जाएगा लेफ्ट चाइल्ड। अब क्योंकि हमारा 3 हो गया, तो हमें क्या करना है, 3 के राइट में, क्योंकि 3 के लेफ्ट में देखना है। 3 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 3 के लेफ्ट में कोई चाइल्ड नहीं होगा। फिर इसके राइट में देखना है। तो इसके राइट में कितने चाइल्ड है, 2 1। हम 6 से आगे का नहीं देखेंगे क्योंकि 6 हमारा रूट है, हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। तो 2 1 में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 2। तो 2 3 के किस में है, राइट में। तो हमें 3 के राइट में क्या बना देना है, 2। अब हमें 2 के देखना है, 2 के लेफ्ट में क्या है, 2 के लेफ्ट में 3 है, वो ऑलरेडी बन चुका है, तो लेफ्ट में इसके कुछ नहीं होगा। 2 के राइट में क्या है, राइट में इसके 1 है, जो कि एक ही एलिमेंट है, तो इसके राइट में हो जाएगा 1। अब सेम चीज हमें राइट साइड करनी है। तो राइट साइड हम देखें तो 6 से सबसे 6 के बाद सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है राइट में, सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 5। और 5 क्या है 6 के राइट में, तो इसके राइट साइड हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट देखिए तो 5 के राइट में क्या है, कुछ नहीं है, तो यानी कि इसका राइट साइड कुछ नहीं होगा। उसके लेफ्ट में क्या है, 0। तो इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा 0। तो जो हमारा बाइनरी ट्री बनेगा वो ये बनेगा। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी यही बाइनरी ट्री बना है। 6 इसका रूट है, देन 3 लेफ्ट चाइल्ड, 5 राइट चाइल्ड, देन 3 का 2 एंड 1, देन 5 का 0। ये देखिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो हमें ये कैलकुलेट करना है वो कैसे करना है। ओके, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, हमें इसका ट्री कैसे बनाना है। अब हम देखते हैं कि उसके लिए हम प्रोग्राम में क्या फॉलो करेंगे, किस तरह से हम इसका ट्री बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक एरे दिया हुआ है जिसका हमें मैक्सिमम चाइल्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेथड लिखेंगे फाइंड मैक्स, जो कि क्या करेगा, जो भी हमारा एरे होगा उसका वो मैक्सिमम फाइंड करके हमें रिटर्न करेगा। राइट, तो हम सबसे पहले इस वाले एरे को दे देंगे जिसका मैक्सिमम फाइंड करके वो 6 को रिटर्न कर देगा। फिर हम क्या करेंगे, 6 के इधर वाले एरे को दे देंगे जिसका मैक्सिमम फाइंड करके वो हमें रिटर्न कर देगा। फिर इधर वाले एरे को दे देंगे। फिर ऐसे ही हम करते रहेंगे, 6 के इधर वाले एरे को दे देंगे, फिर जो 5 होगा उसकी लेफ्ट और राइट एरे को दे देंगे। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें एरे को डिवाइड करना है। लाइक जैसे हमें एरे का मैक्स मिल गया तो मैक्स के बाद लेफ्ट वाले एरे को अलग ले लेना है और राइट वाले एरे को अलग ले लेना है, और उनमें फिर हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। फिर सेम चीज उसके लिए करनी है। तो अगर हमें इसका मैक्स मिल गया तो लेफ्ट वाले एरे को अलग लेना है और राइट वाले एरे को अलग लेना है और उनमें मैक्सिमम फाइंड करना है। तो इसमें हमें एक तो काम सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि हमें मैक्स मैक्स जो हमारी वैल्यू है उसको फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम एक मेथड लिखेंगे फाइंड मैक्स, जिसमें हम लोग एक एरे देंगे, उसका स्टार्ट देंगे और उसका एंड देंगे कि हमें कहाँ से लेके कहाँ तक सर्च करके उसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब दूसरा हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जैसे ही हमें कोई मैक्स मिला तो उसको हम रूट बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे, रूट बनाने के बाद जैसे इसका लेफ्ट चाइल्ड में देखेंगे तो हम लेफ्ट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड जैसे हमें कोई मैक्स रिटर्न हुआ तो उसको हम रूट बना देंगे। फिर हम उसके लेफ्ट साइड देखेंगे, जैसे हमें कोई लेफ्ट में मैक्स रिटर्न हुआ तो उसका रूट बना देंगे। तो इस तरह से करेंगे। तो चलिए इसकी प्रोग्रामिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक मैथड बना लेते हैं जो कि हमें कंस्ट्रक्ट करके देगा। उसमें हम क्या पास करते हैं, हम ये पूरा एरे पास कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इंटीजर में स्टार्ट पास कर लेते हैं और इंटीजर में लास्ट पास कर लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने बताया हम एक मेथड और बनाते हैं जो कि हमें इंट रिटर्न करेगा फाइंड मैक्स का। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपना एरे पास कर लेते हैं
और एक वैल्यू सेम स्टार्ट पास कर लेते हैं और एक सेम वैल्यू लास्ट पास कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट से लेकर लास्ट तक फाइंड करना है कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और उसका जो इंडेक्स है वो रिटर्न कर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंट में एक ले लेते हैं मैक्स, जिसको हम दे देंगे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, और एक हम लेते हैं इंट में इंडेक्स, क्योंकि हमें यहाँ पे इंडेक्स रिटर्न करना है -1। अब हम क्या करेंगे, फोर लूप चलाएंगे, आई को ले चलेंगे हम लोग स्टार्ट से, आई को लेस देन रखेंगे लास्ट तक, और इसमें कंपेयर करेंगे। अगर हमारा मैक्स है वो हमारा लेस देन है, छोटा है नम्स डॉट आई से, अगर ऐसा है तो मैक्स को हम अपडेट कर देंगे और इंडेक्स को भी अपडेट कर देंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इंडेक्स। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक एरे लिया और एक स्टार्ट वैल्यू ली और एक लास्ट वैल्यू ली। स्टार्ट और लास्ट हमने ली कि हमें कहाँ से कहाँ तक के बीच में हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। देन हमने एक मैक्स इंटीजर ले लिया, एक इंडेक्स इंटीजर ले लिया। देन हमने एक लूप चला दिया स्टार्ट से लेकर लास्ट तक, और हम हर एक वैल्यू को चेक करते गए क्या वो मैक्स से बड़ी है। अगर वो मैक्स से बड़ी है तो मैक्स की वैल्यू को अपडेट कर दिया और साथ ही इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट कर दिया, और लास्ट में हमने इंडेक्स को रिटर्न कर दिया। तो इस मेथड ने क्या किया, इस मेथड ने जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसका इंडेक्स हमें रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर हमारा जो स्टार्ट है वो लास्ट के इक्वल हो गया है तो इसका मतलब हम यहाँ की यहाँ रिटर्न कर देंगे नल। अदरवाइज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक इंडेक्स गेट करेंगे जिसमें कि हम फाइंड मैक्स बोल करेंगे और उसमें नम पास करेंगे और साथ में स्टार्ट और लास्ट पास करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक ट्री नोड का रूट बनाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था ट्री नोड रूट इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड एंड देन उसमें हम दे देंगे नम्स ऑफ आई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नम्स ऑफ इंडेक्स नॉट आई। हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने इंडेक्स फाइंड किया कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। जैसे हमें मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स मिल गया 6 का, तो हमने क्या किया, एक ट्री नोड रूट बना ली और उसमें हमने जो इंडेक्स पे वैल्यू थी वो दे दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका लेफ्ट बनाना है। अब रूट डॉट लेफ्ट है उसके लिए भी हम सेम चीज करेंगे, लाइक हम लोगों को सेम उसके लिए भी फाइंड मैक्स करनी होगी जो लेफ्ट चाइल्ड है उसमें। तो हम क्या करेंगे, ये कॉल कराएंगे, इसमें हम लोग नाम एज इट इज पास कराएंगे, क्योंकि लेफ्ट वाला है तो स्टार्ट हमारा सेम रहेगा और जो लास्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंडेक्स। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जो रूट डॉट लेफ्ट है उसके लिए मैंने सेम मेथड कॉल कराया जिसमें स्टार्ट तो मेरा सेम रहा लेकिन लास्ट जो है वो इंडेक्स हो गया। कैसे, जैसे मेरा यहाँ पे क्या हुआ 6 जैसे मैंने रूट बनाया तो मेरा एरे जो लेफ्ट साइड है वो ये बचा, जिसमें स्टार्ट तो मेरा सेम रहा लेकिन लास्ट मेरा क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। इससे कम कम वैल्यू तक मुझे चेक करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट डॉट राइट करेंगे। अब रूट डॉट राइट में क्या होगा, उसमें भी हमारी सेम चीज होगी लेकिन उसमें हमारा जो हमारा स्टार्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा इंडेक्स प्लस 1 और जो लास्ट है वो सेम रहेगा, राइट। इंडेक्स प्लस 1 होगा जो स्टार्ट होगा, यानी कि 0 से लेकर हमें 5 तक के बीच में चेक करेंगे। अब आप बोलेंगे मैंने सीधा फाइंड मैक्स क्यों नहीं किया, मैंने ये कॉन्स्ट अलग से मेथड क्यों बनाया, क्योंकि जो मेरा रूट डॉट लेफ्ट है उसके चाइल्ड के लिए भी मुझे सेम प्रोसेस परफॉर्म करनी है। अगर मैं इसके लिए फाइंड मैक्स कर दे लेफ्ट और राइट सेलेक्ट कर देती तो उसके चाइल्ड के लिए कैसे परफॉर्म होती, लेकिन अगर मैं कॉन्स्ट को कॉल कराऊंगी तो कॉन्स्ट जो रूट निकलेगा उसके लिए भी करेगा और उसके फिर लेफ्ट और राइट चाइल्ड के लिए भी करेगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, हम सिंपल रिटर्न कर देंगे अपना जो रूट है। अब इस मेथड को सिंपली हम यहाँ पे कॉल करा देंगे, इसमें हम लोग नम्स पास कर देंगे, स्टार्ट में हम 0 पास कर देंगे और लास्ट में हम नम्स की लेंथ पास कर देंगे। ओके, शायद मैंने इसका नाम गलत ले लिया, मेरे को इसका नाम नोट कंस्ट, इसका नाम लेंगे कंस्ट्रक्ट। अभी ये कॉन्स्ट एक कीवर्ड है और मैंने नाम कॉस्ट ले लिया था, मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, तो इसका नाम मैंने अपडेट करके कंस्ट्रक्ट कर दिया। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें कंस्ट्रक्शन ट्री नोड मिलेगा, रूट मिलेगा, वो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, ये कंपाइल हो गया, अब इसको रन करते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया।
तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।